हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रवि जी के हिंदी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ निकलता है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंड गांव में निकलता है। डोंड गांव चांगलांग जिले में चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी बसा हुआ गांव है। एग्जामिनर कैंडिडेट से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लठमार होली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। ये होली खास तौर पर राधा रानी की नगरी बरसाना में प्रसिद्ध है। इस परंपरा में महिलाएं लाठियों से खेल खेल में पुरुषों को मारती हैं और पुरुष ढाल लेकर अपने आप को बचाते हैं। इसमें गाना बजाना, लोकगीत और रंग गुलाल की धूम रहती है। ये परंपरा श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ी हुई मानी जाती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, पेड़ों के पत्ते हरे रंग के ही क्यों होते हैं? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पेड़ों के पत्ते ज्यादातर हरे रंग के इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक हरा रंजक पिगमेंट पाया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से चौथा क्वेश्चन पूछते हैं, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य के मौसिनराम गांव में होती है। मौसिनराम को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से पांचवा क्वेश्चन पूछते हैं, तैरता हुआ डाकघर भारत में कहां पर स्थित है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत का तैरता हुआ डाकघर यानी कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ये डल झील पर एक हाउस बोट में बना है। इसे 2011 में शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ डाकघर माना जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से छठवां क्वेश्चन पूछते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वे 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की 12वीं राष्ट्रपति रहीं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थीं। एग्जामिनर कैंडिडेट से सातवां क्वेश्चन पूछते हैं, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, केला किसी एक देश का राष्ट्रीय फल नहीं है, बल्कि यह इक्वाडोर, होंडुरास, फिलीपींस और कंबोडिया जैसे कई देशों का राष्ट्रीय फल है। केला दुनिया भर में लोकप्रिय है और इन देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि और मूल्यवान संसाधन है। एग्जामिनर कैंडिडेट से आठवां क्वेश्चन पूछते हैं, गरबा किस देश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गरबा खास तौर पर गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है जो नवरात्रि के त्योहार में किया जाता है। लोग गोल घेरा बनाकर ढोल नगाड़ों और गीतों की ताल पर गरबा नृत्य करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से नौवां क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रक के पीछे यूज्ड एट नाइट क्यों लिखा होता है?
उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल यूज डिपर एट नाइट एक जागरूकता अभियान का टैगलाइन है। डिपर एक कॉन्डोम ब्रांड का नाम है। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने करीब 1 दशक पहले टाटा मोटर्स के साथ मिलकर यह अभियान चलाया था। दरअसल तमाम शोध में यह पाया गया था कि देश में बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स से पीड़ित हैं। ऐसा होने के पीछे का मुख्य कारण है कि ट्रक ड्राइवर लंबे समय तक परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में वे संबंध बनाने की जरूरत को पूरा करने के लिए अवैध तरीके अपनाते थे। साथ ही वह संबंध बनाने में उचित सुरक्षा यानी कॉन्डोम का इस्तेमाल भी बहुत कम रहते थे। परिवार से दूर रहने के कारण ट्रक ड्राइवर्स अक्सर असुरक्षित संबंध बनाते थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार ने ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। इसमें देश की सबसे प्रमुख ट्रक निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने सहयोग किया। दरअसल देश में ट्रक उत्पादन करने वाली टाटा मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी है। देश के हाईवे पर दौड़ने वाली अधिकतर ट्रक इसी कंपनी के हैं। कुल मिलाकर ट्रक ड्राइवरों में सुरक्षित संबंध को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए टाटा मोटर्स, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान चलाया था और यह टैगलाइन तैयार की गई। एड एजेंसी रीडिफ्यूजन Y&R ने ये टैगलाइन तैयार किया था। इसका स्पष्ट संदेश है कि रात में संबंध बनाते समय आप डिपर कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। एड्स और STD जैसी बीमारियों से लड़ने में ये कैंपेन काफी लोकप्रिय हुआ। ट्रक ड्राइवरों के बीच भी काफी जागरूकता पैदा हुई। एग्जामिनर कैंडिडेट से 10वां क्वेश्चन पूछते हैं, चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी होती है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है। इसे भरने के पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, ताजगी बनाए रखने के लिए। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तरह चिप्स को खराब, सड़ने या बासी होने नहीं देती। इससे चिप्स लंबे समय तक कुरकुरे और ताज़ा रहते हैं। नंबर 2, सुरक्षा। पैकेट में गैस भरने से वह फूला रहता है जिससे चिप्स दबने या टूटने से बचते हैं। नंबर 3, नमी से बचाने के लिए। नाइट्रोजन गैस सूखी होती है जिससे पैकेट के अंदर नमी नहीं जाती और चिप्स कुरकुरे बने रहते हैं। यानी पैकेट में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है जो चिप्स को ताज़ा और सुरक्षित रखती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 11वां क्वेश्चन पूछते हैं, कुआं गोल ही क्यों खोदा जाता है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर कुआं गोल इसलिए खोदा जाता है क्योंकि गोल आकार पानी और मिट्टी के दबाव को दीवारों पर समान रूप से वितरित करता है, जिससे संरचना मजबूत बनती है और टूटने या धंसने का खतरा कम होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 12वां क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत के राष्ट्रपति की कार पर सामान्य गाड़ियों की तरह नंबर प्लेट नहीं होती। इसके पीछे कुछ कारण हैं। नंबर 1, सुरक्षा। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है। उनकी सुरक्षा के लिए कार का नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाता ताकि पहचान करना मुश्किल हो। नंबर 2, विशेष पहचान। राष्ट्रपति की कार के आगे और पीछे केवल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाया जाता है। यही उनकी पहचान होती है। नंबर 3, कानूनी विशेषाधिकार। राष्ट्रपति की गाड़ी को आम ट्रैफिक नियमों में छूट मिलती है। इस वजह से उसे आम गाड़ियों की तरह नंबर की जरूरत नहीं होती। इसलिए राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट की जगह सिर्फ अशोक चिन्ह होता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 13वां क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर भारत का कोई भी खेल आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है।
बहुत समय तक हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा, क्योंकि भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन भारत सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 14वां क्वेश्चन पूछते हैं, फास्टैग क्या है और यह कैसे काम करता है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फास्टैग वाहन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित है। यह आपके वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो स्वचालित रूप से आपके लिंक किए गए प्रीपेड या बचत खाते से टोल शुल्क काट लेता है। इससे नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें समाप्त हो जाती हैं, जिससे यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से 15वां क्वेश्चन पूछते हैं, सिम एक कोने पर क्यों कटा होता है? उसके बाद कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सिम कार्ड एक कोने पर इसलिए कटा होता है ताकि उसे फोन में सही दिशा में लगाने में आसानी हो। यह एक पोका-योके या गलती रोधी डिजाइन है जो सुनिश्चित करता है कि आप सिम को गलत तरीके से न लगाएं, जिससे सिम या फोन को नुकसान पहुंच सकता है।